शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचे। तीन भुवन में सार वीतरागी विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। पंच परमेश्वरी भगवान की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की चर्या श्रमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, 6 डाला पूर्वाध अपना कंप्लीट हो चुका है। 6 डाला उत्तरार्ध चल रहा है। चौथी ढाल में 10वें नंबर का छंद है। आज 10, 11, 12 3 छंदों का अध्ययन करेंगे और इसके बाद कल 13, 14, 15 अर्थात कल चौथी ढाल यहाँ पर पूर्ण होगी। आज 10वें नंबर का छंद पढ़ते हैं जिसमें सम्यक चारित्र के भेद तथा अहिंसा सत्य अणुव्रत का लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृता था वर्ण संघारे। पर बदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। बोलिए, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रिस हिंसा को त्याग वृता था वर्ण संघारे। पर बदकार कठोर निंद नहीं वयन उचार। हाँ, यहाँ बता रहे हैं 10वां नंबर। हाँ ठीक है, जिसमें जौन सा पढ़ लीजिए। सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी। होए, होए मतलब होकर। अब क्या करना आगे? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। अब आगे क्या करना है? बहुरी, बहुरी मतलब पीछे। उसके बाद दृढ़ मतलब अटल, चारित्र, चारित्र मतलब सम्यक चारित्र लीजिए, लीजिए मतलब पालन करना चाहिए। ठीक, सम्यक ज्ञानी होकर पीछे अटल सम्यक चारित्र पालन करना चाहिए। तसु, तसु मतलब उसके। एक देश अरु सकल देश, एक देश और सर्वदेश। भेद कहीजे मतलब भेद कहे गए हैं। उनमें त्रस हिंसा अर्थात त्रस जीवों की हिंसा को त्याग मतलब छोड़कर वृथा, वृथा मतलब बेमतलब, बेमतलब थावर, थावर मतलब स्थावर जीवों का ना संगारे घात नहीं करना अहिंसाणु व्रत कहलाता है। ठीक, दूसरा परवदकार, पर मतलब दूसरे को, बदकार, बदकार मतलब दुखदायक, दूसरे को दुखदायक, कठोर मतलब कड़े, और निंद, निंद मतलब निंदा योग्य, निंदा योग्य, बयन, बयन मतलब वचन नहीं उचारे, नहीं उचारे मतलब नहीं बोलना, क्या कहलाता है? सत्यानुव्रत कहलाता है। ठीक, सम्यक ज्ञानी होकर पीछे अटल सम्यक चारित्र पालन करना चाहिए। उसके एक देश और सर्वदेश भेद कहे गए हैं। उनमें त्रस जीवों की हिंसा को छोड़कर बेमतलब स्थावर जीवों का घात नहीं करना अहिंसानुव्रत कहलाता है। दूसरों को दुखदायक, कड़े और निंदा योग्य वचन नहीं बोलना ये सत्यानुव्रत कहलाता है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए?
सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बाद दृढ़ता से सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि इन पापों से निवृत्त, निवृत्त मतलब त्याग, इन पापों से निवृत्त त्याग होने को सम्यक चारित्र कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा लगाएंगे तो अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसका नाम चारित्र है। ये सम्यक चारित्र कहलाता है। सम्यक चारित्र के कितने भेद? 13। अभी अभी तो पढ़ाए हैं ज्ञानी अम्मा, 2 भेद पढ़ाए हैं, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र। ठीक है, देश चारित्र, सकल चारित्र। उसमें देश चारित्र किसे कहते हैं? तो सम्यक दृष्टि जीव अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय रूप क्षयोपशम होने से उसका हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूपी 5 पापों का एक देश त्याग करना देश चारित्र कहलाता है। अथवा श्रावकों की अनुव्रत रूप चारित्र को देश चारित्र कहते हैं। और सकल चारित्र सम्य दृष्टि जीव के प्रत्याख्यानावरण कसाय का क्षयोपशम होने पर उसके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों का सर्वदेश त्याग करने को सकल चारित्र कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा लगेगी तो मुनियों के महाव्रत रूप चारित्र को सकल चारित्र कहते हैं। अनुव्रत किसे कहते हैं? हिंसा आदि 5 पापों का स्थूल रूप से, ठीक है ना, स्थूल रूप से मतलब एक देश, या तो ये कह दो स्थूल रूप से या एक देश त्याग करना अनुव्रत कहलाता है। अनुव्रत के भेद कौन सा? पहला हमने हिंसा, अहिंसा अनुव्रत, हमने हिंसा अनुव्रत, यानी हिंसा कहां से आ गया? अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, चौथा ब्रह्मचर्यानुव्रत और 5वां परिग्रह परिमाण व्रत। ठीक है, ये किसके लिए? श्रावकों के लिए, ये श्रावकों के लिए। और मुनियों के लिए अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। आपके लिए क्या दिया? परिग्रह परिमाण, परिग्रह का परिमाण करना, और साधु के लिए परिग्रह त्याग व्रत। तो अनुव्रत की व्याख्या यहां पर चल रही है, श्रावक की वर्णन चल रहा है 4थी ढाल में, 5वीं में मुनियों का वर्णन चलेगा। अहिंसा अनुव्रत किसे कहते हैं? संकल्प पूर्वक कृत कार्य अनुमोदना से मन वचन काय से त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग, और व्यर्थ में, बेमतलब में स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग। व्यर्थ में मतलब बेमतलब में त्याग, बेमतलब में हिंसा नहीं करेंगे। अगर कोई कार्य है, जैसे खाना बना रहे हैं तो अग्नि जल रही है, तो समझ में आता है कि खाना बना रहे तो अग्नि जल रही है। अब आप कुछ कर ही नहीं रहे, बोले गैस धीमा कर दो, गैस धीमा कर दिया आपने और अपने काम में लग गए, इधर उधर के काम में लग गए। कोई आ गया, गेट खोलने चले गए और गैस धीमा जल रहा है, कुछ भी नहीं रखा उस पर, बस केवल गैस धीमा जला है, रखा हुआ है, जल रहा है। किस लिए? क्या दोबारा आ गया, आप उसको दोबारा गैस को नहीं जला सकते थे? इतनी देर तक फालतू में क्यों जलता रहा वो? तो ये व्यर्थ हो जाएगा, बेमतलब का हो जाएगा। आप बगल वाले कमरे में बैठे हैं, दूसरे वाले कमरे का आपने एसी चला रखा है, पंखा चला रखा है, लाइट जला रखी है, सब कुछ कर रखा है, क्या मतलब इसका? बिना मतलब। अगर आप बैठे हैं तो इसका कोई मतलब है कि आप बैठे हैं इसलिए आप उसको यूज कर रहे हैं, तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जब आप वहां पर हो ही नहीं तो फिर किस लिए? ये बिना मतलब कहलाता है। अब जैसे नहाना है, आपको नहाना ही तो है, आधी बाल्टी में आराम से आप नहा सकते हैं, आधी से भी कम में आप आराम से नहा सकते हैं, लेकिन सावर खोल दिया, खड़े हो गए, बस खड़े हैं, केवल खड़े हैं, पानी ऊपर सावर से गिर रहा है और नीचे बहता चला जा रहा है, बस धीरे धीरे बहता बहता वो आपने 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी पता नहीं कितना पानी बेकार में चला गया। ये कहलाता है व्यर्था, मतलब बिना मतलब के। तो बिना मतलब के हिंसा हो रही है। ऐसे ही
अब कुछ नहीं तो आप गार्डन में घूमने गए और मिट्टी खोदने बैठ गए, हाथ से ऐसे टाइम पास कर रहे थे, उधर देखते जा रहे किसी को, यहाँ मिट्टी खोदते जा रहे, बिना मतलब गड्ढा करते जा रहे। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति घास ही तोड़ने बैठ गए, बैठे बैठे घास ही तोड़ तोड़ के फेंकते जा रहे हैं। एक फूल ले लिया, सो फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ने में बैठ रहे, उसकी पंखुड़ियाँ तोड़ तोड़ के फेंकते जा रहे, क्या मिल रहा है इससे? ये सब वृथा है। तो वृथा स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग कर देते हैं, अर्थात बिना मतलब स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करते हैं। तो हिंसा का त्याग करना अहिंसा अणुव्रत, मतलब स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करना अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। अथवा दूसरी परिभाषा लगाएं तो त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे, त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात ना करने को अहिंसा अणुव्रत कहते हैं। ठीक है, अब हिंसा शब्द आया तो हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा होती कैसे है? हिंसा होती है प्रमाद से, बिना प्रमाद के कोई हिंसा नहीं करता। अब प्रमाद में योग और जुड़ जाए, मन वचन का है, प्रमाद के योग से, प्रमाद के योग से जीवों के घात करने को हिंसा कहते हैं। प्रमाद के योग से जीवों के घात करने को हिंसा कहते हैं। हिंसा चार प्रकार की होती है: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा, मैं इसको मारूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये कौन सी हिंसा हो रही है? संकल्पी हिंसा। इस प्रकार का जो संकल्प करके किसी प्राणी का घात करना कहलाता है, वो संकल्पी हिंसा कहलाती है। आरंभी हिंसा, जो आरंभ करते हैं आप, घर गृहस्थी के कामों में भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, कपड़े धोना, कोई भी क्रियाएं जो आप घर गृहस्थी की कोई भी क्रिया करते हैं वो आरंभ की क्रिया कहलाती हैं। तो इन क्रियाओं में जो प्राणियों का घात होता है, ना चाहते हुए भी, आप चाहते नहीं है, ना चाहते हुए भी उसमें घात हो रहा है। आप बड़े देख देख कर लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो देख देख कर आराम से लगा रहे हैं, तब भी कोई सूक्ष्म जीव उड़ के आ गया या झाड़ू के नीचे आ गया और वो गिर गया, मर गया, हिंसा तो होगी, निश्चित होगी। आप पोंछा लगा रहे थे, अब पोंछा लगाते समय कोई चींटियों की लाइन आ गई, आपने पानी को बहा दिया डालने में, तो स्वाभाविक वो सारी चींटियां बह गई पानी में, वो सारी मर गई चींटियां। तो जब वो हिंसा हुई है, वो आरंभ से ही हिंसा हुई है, आरंभ से तज्जन हिंसा हुई है। और भी जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं, उन सारी क्रियाओं में आरंभ सहित हिंसा होती है। आपने कपड़े धोए, कपड़े धोए, सर्फ का पानी लिया, सर्फ का पानी आपने बाथरूम में बहा दिया, वो पानी जब नाली में जाएगा तो ना जाने कितने जीवों को कष्ट होगा। अब ये हम थोड़ी बताएंगे, ये तो गृहस्थ की क्रियाएं हैं। अब उसमें आप बचा सकते हैं, लेकिन कितना भी हो उसमें आप बचा सकते हैं। आप जो पानी आपने 2 बाल्टी 4 बाल्टी में कपड़े धोए हैं, वो उसमें आधी बाल्टी में कपड़े धो सकते थे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको रोज प्रतिदिन आपको सर्फ डालना ही है। आप 2-3 दिन में एक बार सर्फ से धो लो, 4-5 दिन में एक बार धो लो, बाकी समय की बार गीले करके डाल दो, शुद्धि तो करना है, हो जाएगी शुद्धि। और जो आधी बाल्टी सर्फ का पानी आपने जो किया है, उसको नाली में बहाने की जरूरी थोड़ी कि नाली में बहा दो, आप उसको ऊपर वाली छत पर डाल दो, छत पर सूख जाएगा अपने आप, छत पे फैला दो, वो अपने आप सूख जाएगा पानी, तो जीवों को कष्ट नहीं होगा। उसमें अंदाजा ये लगाओ कि जब थोड़ा सा सर्फ का पानी जब हमारी आंख में चला जाता है तो कितनी फड़फड़ाते हो, तुरंत पानी मारोगे, तुरंत उसको ठीक करोगे, तो वो उतने जीवों को जाएगा, वो उनका क्या होगा? है तो वो खतरनाक ही। छोटे जीव तो सहन ही नहीं कर पाए, आप तो सहन कर लेते, आप तो सहन कर लेते, चलो थोड़ा हो गया, पानी मान लोगे, छींटा मान लोगे, ठीक हो जाएगा। छोटे जीव क्या करेंगे? तो इस प्रकार आरंभी हिंसा लेकिन होती जरूर है, घर गृहस्थी के कामों में तो होती है। संकल्पी हिंसा की जो बात कर रहे हैं अपन, संकल्पी हिंसा भी संकल्प पूर्वक कर रहे पर हिंसा। संग मैं इसे मारूंगा,
अगर ये आपके भाव बन रहे हैं तो आप निश्चित ही हिंसा कर रहे हैं। वो संकल्प भी हिंसा कहलाती है। और आरंभी भोजन बनाना, झाड़ू बनाना आदि। उद्योगी हिंसा व्यापार, व्यापार में सभी जीवों के प्रति हिंसा होती है। कोई भी व्यापार करेंगे आप उसमें हिंसा होती है। धन की प्राप्ति के लिए व्यापार आदि में जो प्राणियों का घात होता है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। आपकी सामान में, किराने की दुकान है, सामान में कीड़े हो गए, अब आपको अपने सामान की सुरक्षा करनी है, कैसे करोगे? कुछ ना कुछ तो डालोगे उसमें। उन जीवों से रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, करोगे, हिंसा तो होगी। और जब हिंसा होगी तो दोष तो लगेगा। लेकिन वो उद्योगी हिंसा है। उद्योगी हिंसा का त्याग गृहस्थ श्रावक नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता, क्योंकि व्यापार तो करना पड़ेगा ना, रोटी तो खानी है ना। और विरोधी हिंसा न्याय नीति से राज्य आदि की सुरक्षा के लिए युद्ध आदि करते समय जो प्राणियों का घात होता है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। सामने वाला शत्रु सेना है और वो आपकी सीमा में प्रवेश कर रहा है, आपके पास सब कुछ हथियार है, आप अपनी देश की रक्षा के लिए हथियार उठाओगे कि नहीं? और वो सामने से आ रहा है और तुमने नहीं उठाया तो वो क्या करेगा? कब्जा, तुम्हें मार देगा। पहले तुम्हें मारेगा, बाद में कब्जा करेगा, बाद में झंडा गाड़ेगा। पहले तो तुम्हें मारेगा, या बंदी बनाएगा या तुम्हें मार देगा। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए आप जो हिंसा करेंगे वो विरोधी हिंसा कहलाती है। उसका त्याग भी आप नहीं कर सकते, उसका त्याग कर ही नहीं सकते। कोई आपके घर में कब्जा करने आ गया, आपकी जमीन पर कब्जा करने आ गया, ठीक है ना, और वो अपना बोर्ड बिल्कुल जमीन में गाड़ रहा कि ये हमारी जमीन है, तो क्या करोगे? लड़ोगे नहीं? लड़ेंगे। विरोधी हिंसा, वो आपको मार रहा है तो आप अपने बचाव के लिए आप भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये विरोधी हिंसा। संकल्प हिंसा का त्याग करना चाहिए और बाकी इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इन तीनों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते तो इसलिए इनकी तो अब छूट रखना पड़ेगी, लेकिन संकल्प हिंसा का त्याग करना चाहिए कि संकल्प हिंसा तो मैं नहीं करूंगा। और अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो इनमें तो कम हिंसा होती है, संकल्प हिंसा ज्यादा करता है श्रावक। संकल्प हिंसा ज्यादा करता है, इनसे ज्यादा करता है। कैसे? स्लिप पे काम कर रहे हैं आप किचन में और चींटियों की लाइन आ गई, क्या करेंगे आप? लाइन खींच देंगे, लक्ष्मण रेखा, मर जाओ सब, सारी चींटियां मर जाएंगी उस रेखा को पार करने में। संकल्प पूर्वक तो मार रहे हैं आप उसको, संकल्प भी तो कर रहे हैं, संकल्प पूर्वक तो मार रहे हैं। घुन लग गया गेहूं में, क्या करते हैं? तलतलाती बिल्कुल कड़कड़ाती धूप में बिल्कुल रख दो गेहूं। सही कह रही है, तो वही हो गया नहीं, बस ऊपर फैला दिए सारे, वो बिल्कुल जितने कीड़े थे ना कैसे तड़प रहे होंगे धूप में, वो कोई मतलब नहीं है, रख दो। हिंसा नहीं हो रही? हिंसा तो कर रहे, जानबूझ के तो कर रहे हैं, संकल्प पूर्वक नहीं कर रहे। ये सब हिंसा आप जो भी कर रहे हैं सब जानबूझ के हो रही है। चूहे होगा बहुत सारे, क्या करोगे? जानबूझ के ना, अनजाने में तो नहीं कर रहे ना, जानबूझ के तो कर रहे हैं। यही तो सब संकल्प हिंसा है। मच्छर होगा कमरे में बहुत सारे, क्या करोगे? ऑल आउट लगा दिया, मच्छर मार लगा दिया, गुड नाइट लगा दिया, सबको जानबूझ के तो मार रहे हैं, संकल्प हिंसा तो कर रहे हैं। करना संकल्प हिंसा का त्याग करना चाहिए, और सबसे ज्यादा होती वही है, सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं। वो तो पहले आपको देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ चींटी आती हैं तभी आप वहां लगाओगे। ऐसे थोड़ी आप यहाँ पे मेरे पास आके थोड़ी लगा दोगे यहाँ कि यहाँ पर पूरे में लगा दो, लक्ष्मण रेखा पूरे में खींच दो। यहाँ पर हमने पहले ही से लगा दी कि आएंगे नहीं। आ जाती ना, पता है ना आपको, तभी तो आप लगा रहे। वो तो जैसी आएगी उसकी खुशबू लेगी, मर जाएगी।
आती नहीं है? अच्छा, अब वो मुझे तो इतना मुझे ज्ञान नहीं है गृहस्थी का कि खुशबू से आती नहीं है, लेकिन मैंने एक जगह देखा था तो मुझे ऐसा पता है। हाँ, और वो मेरे कमरे में किसी ने लगा दी थी, इसलिए मुझे पता है कि चींटियाँ वगैरह हो रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो किसी ने कमरे में मेरे आके वहाँ पर लक्ष्मण रेखा लगा दी। मैं प्रवचन में गया हुआ था और जब प्रवचन से लौटकर आया तो वहाँ पर सैकड़ों चींटियाँ मरी पड़ी थी। तो गृहस्थ कितनी हिंसाओं का त्यागी होता है? गृहस्थ श्रावक संकल्प भी हिंसा का त्यागी होता है। गृहस्थी में रहकर लोक व्यवहार का पालन करते हुए वह शेष 3 हिंसाओं की मजबूरी बस करता है तथा उनकी आलोचना निंदा गर्हा करता है। अहिंसाणु व्रत के अतिचार भी है, 5 अतिचार। कौन से 5 अतिचार? वध, वंद, वध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध, ये 5 अहिंसाणु व्रत के अतिचार हैं। बंध, बंध मतलब बांधना, मनुष्यों को बांधना, मनुष्य को ही बांधते हैं, है ना। पशुओं को बांधना, पक्षियों को बांधना, जिससे वे इच्छा अनुसार विचरण ना कर सके, ये बंध नाम का अतिचार। बध, हंटर से, चाबुक से, छड़ी से या हाथ पैर से पीटना, यहां तक कि बध से आशय प्राणों के वियोग से नहीं है, वह तो अनाचार हो जाएगा। यहां जो बध अतिचार दिया है वो केवल मारना पीटना है, वो वध का अर्थ मारना अलग हो जाएगा, वो तो प्राण को ले लेना, वो तो अनाचार हो गया। अभी ये अतिचार की बात चल रही है, मार ही देना वो अनाचार हो जाएगा। छेद, ये कान छेदते ना, नाक छेदना, कान छेदना, ये छेद नाम का अतिचार है। जो वृत्ति होता है वो वृत्ति कभी किसी के कान नाक नहीं छिदवाता है, अतिचार लगेगा उसको। कसाय वश किसी के अंग उपांगों का छेदन करना, कसाय वश, वो अतिचार कहलाएगा। और जो अपने श्रृंगार के लिए आप स्वयं करने जा रहे हैं वो अतिचार नहीं है। जैसे आप श्रृंगार के लिए अपना अंगों को छिदवा रहे हैं, नाक कान को छिदवा रहे हैं, वही कुछ पहनना है तो उसके लिए छिदवा रहे हैं, उसको अतिचार में नहीं माना गया है। अतिभारारोपण, पशुओं पर शक्ति से अधिक भार लादना, जितनी उनकी शक्ति उससे अधिक भार लादना। ये नौकरों से ज्यादा काम करवाना, नौकरों की जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है और तुम 12 घंटे उससे काम करवा रहे, और काम भी करवा रहे और पैसे भी नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा काम करवा के उसको पैसे भी नहीं दे रहे। अगर एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा पैसे भी देना चाहिए। अन्नपान निरोध, समय पर पशुओं को भोजन नहीं देना, जो उनका भोजन करने का समय था उस पर भोजन नहीं देना। नौकरों को समय पर भोजन के लिए नहीं जाने देना, अभी थोड़ा और काम कर लो, अभी चले जाना खाना खाने, अभी रुक जाओ, अतिचार लग रहा है आपको। जो समय निर्धारित किया गया भोजन का उस समय उनको भोजन के लिए जाने देना चाहिए। महिलाएं समय पर भोजन ना बनाएं, ये भी अन्नपान का निरोध है। समय पर भोजन नहीं बना रही भाई, अब 9:30 10 बजे आहार का समय है, अब आराम से बोले 10:30 11 बजे पानी ला रहा है शुद्धि का, अन्नपान निरोध कर रहे हैं आप, अतिचार लगेगा। समय पर भोजन बनाओ, समय पर करवाओ। वो मुनिराज को दोष लगे, चौका तैयार है, 9 बजे से तैयार हो गया है, श्रावक ने पानी दे दिया कि मुनिराज शुद्धि कर लो, पानी आ गया, हाँ हाँ कर रहा हूँ। 9 के 9:30 बजा दिए, 9:30 के 10 बजा दिए, फिर श्रावक हाथ जोड़ के गया, मुनिराज शुद्धि कर लो, अरे उठ तो रहा हूँ, रुक तो जाओ, उठ रहा हूँ। 10:30 बजा दिए, अब 10:30 बजा दिए, फिर वो गया, उठ जाओ, अब वो ठीक है उठ रहा हूँ, अब उठ गए सो धीरे, हाँ चलो, और अब थोड़ा सा पेट ठीक नहीं हो रहा, शुद्धि करके आते, शुद्धि करने चले गए, 15-20 मिनट वहां लगा दिए, 11 बजा दिए, अब 11 बजे आए तो वे बैठ गए शुद्धि करने,
धीरे धीरे बतियाते जा रहे हैं, और वो काम हो गया, अच्छा वो काम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसी में 10 मिनट ले लिए। श्रावक के मन तो संकुलित होंगे, परिणाम तो विकृत होंगे। तो जो विशुद्धि जिस समय उस समय थी, अब वो विशुद्धि उस समय नहीं रही जो बाद में रही, बाद में जो आड़ के लिए उठे। इसलिए समय पर ही सारी क्रियाएं होना चाहिए। दूसरा व्रत और इसमें सत्यानुव्रत आया था इस छंद में। सत्यानुव्रत का मतलब क्या है? स्थूल झूठ स्वयं नहीं बोलना और ना दूसरे से बुलवाना। ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे दूसरों को विपत्ति में आ जाए, उसे सत्यानुव्रत कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखें तो पर बद कर कठोर निंद नहीं वचन उचारे, मतलब दूसरों के प्राणों के घातक कठोर और निंदनीय वचन नहीं बोलना, ये सत्यानुव्रत कहलाता है। स्थूल झूठ किसे कहते हैं? देखिए, जिसे लोक व्यवहार में अच्छा नहीं माना जाता है, जो 100 पर के लिए महा अनर्थकारी है, स्थूल झूठ कहलाता है। उदाहरण के तौर पर 3-4 उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण देखिए, शपथ लेकर अन्यथा कथन करना। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। शपथ ले रहे और अनिष्ट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गवाही दे रहा है तो झूठी गवाही दे रहा है, ये स्थूल झूठ कहलाता है। दूसरा, जन या पंच के पद पर आसीन होकर झूठ बोला। गांव में 5 मुखिया बनाए जाते हैं जिसको पंच बोला जाता है, वहां पर आप झूठ बोल रहे हैं। उच्च पद पर बिठाला गया आपको और आप झूठ बोल रहे हैं। जैसे राजा वसु, राजा को उच्च पद पर दिया गया, राजा ही झूठ बोल रहा है। क्या बोले? आज मतलब पुराना धान नहीं होता, आज मतलब बकरा होता है। राजा खुद झूठ बोल रहा है, इसलिए उस झूठ बोलने का उसका फल उसको मिला। और धर्मोपदेष्टा बनकर गलत उपदेश देना। धर्मोपदेष्टा बनकर मतलब धर्म गुरु बनकर, और आप गलत उपदेश दे रहे हैं, झूठा उपदेश दे रहे हैं। जैसे कि पर्वत ने दिया था, पर्वत ने ही तो कहा था आज मतलब बकरा होता है, तो झूठा उपदेश दे रहे हैं, तो वो स्थूल झूठ कहलाता है। और चौथा, विश्वास देकर झूठ बोलना। पहले अच्छा विश्वास दिला दिया कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, मैं आपसे कभी झूठ बोलता ही नहीं हूं। अच्छा विश्वास दिला दिया, और अच्छा विश्वास दिलाने के बाद झूठ बोल रहे, उसके विश्वास का विश्वासघात कर रहे हैं, ये झूठ स्थूल झूठ कहलाता है। ये 4 प्रकार से बताए गए। इनके 5 अतिचार भी होते हैं सत्यानुव्रत के। कौन से होते हैं? तो पहला मिथ्योपदेश, मतलब मिथ्या का उपदेश देना, झूठ और अहितकर उपदेश देना, मिथ्योपदेश कहलाता है। रहो व्याख्यान, किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना, रहो व्याख्यान कहलाता है। कूटलिक क्रिया, नकली दस्तावेज बनाना, कोरे कागज पर किसी से साइन करवा लिए, बोले अभी मैं जल्दी है, मैं बाद में लिख लूंगा, आप चिंता मत करो, जो आपने कहा वही लिखूंगा, आप तो साइन कर दो। कोरे पेज पे साइन करवा लिए और अपनी मर्जी से लिख दिया कि मैं अपनी पूरी संपत्ति इनको दान दे रहा हूं, तो आपने झूठा करवा लिया। ये क्या हुआ? कूटलिक क्रिया की आपने। न्यासाभार, किसी की धरोहर को हड़प लेना। कोई धरोहर के रूप में आपको कुछ रखने के लिए गया था, आपने उसको हड़प लिया, अपहरण कर लिया। उसके यहाँ पर वो भूल गया, उसने दिए तो थी मान लो 1 लाख रुपए, और वो भूल गया देकर, वो कह रहा 50,000 दिए थे। तुमने कहा हाँ 50,000 दिए थे, लो 50,000 उसको वापस कर दिए, वो लेके चला गया। अगर वो भूल गया है, भूल गया और उसको नहीं देना या कम देना, ये न्यासाभार कहलाता है। और साकार मंत्रभेद, किसी को इशारे द्वारा की गई बात को मुख आदि की आकृति से जानकर प्रकट कर देना, ये साकार मंत्रभेद कहलाता है। कोई किसी को इशारे में अपनी बात समझा रहा था, आपने उसको समझ लिया और सबके सामने उसको प्रकट कर दिया, ये साकार मंत्रभेद कहलाता है। एक और अंतिम आज एक ही हुआ क्या? अरे चलो एक और कर लेते हैं, बस 2 ही करेंगे आज। आचार्यानुव्रत
आदि जो 3 अणुव्रत रह गए हैं, उन तीनों अणुव्रतों का वर्णन और चौथी लाइन में एक दिग्व्रत का वर्णन जानेंगे। जल मृतिका विन और नहीं कछु गहे अदत्ता, निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। क्या कर रहे हैं? अरे कौन दिख रहा है? 30,000 बची तो रहे हैं, ले लो। चोरी का माल खरीद रहे हैं, दोष लग रहा है, तथा हरता दान। तीसरा, विरुद्ध राजातिक्रम, राज नियमों का पालन नहीं करके टैक्स की चोरी, लाइट की चोरी, पानी की चोरी, अति स्टॉक करके काला बाजारी करना, ये सब विरुद्ध राजातिक्रम कहलाती है। रोज राज्य का जो नियम है उस नियमों का उल्लंघन करना। हीनाधिक मानुन्मान, तौलने की बाट को मान कहते हैं, तराजू को उन्मान कहते हैं। बाट तराजू 2 प्रकार के रखना, कम से बेचना और अधिक से लेना। प्रतिरूपक व्यवहार, बहुमूल्य वस्तु में अल्प मूल्य वस्तु को मिलाकर असली भाव से बेचना, ये प्रतिरूपक व्यवहार कहलाता है। जैसे खसखस में सूजी मिलाना, उपाय नहीं बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं, ऐसे मिला के बेचते हैं लोग। बना बोले ये अच्छी चीज बता दी मुनिराज ने। काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाना, पपीता के बीज सुखा दो और काली मिर्च में मिला दो, काली मिर्च के रेट बिकेंगे। और बेसन में मुल्तानी मिट्टी मिलाना, बिल्कुल मैच कर जाएगी। नकली औषधि बेचना, घी में डालडा मिला देना, अब तो घी में आलू मिलने लगे। ऐसे नकली काम करके बेचना, इसको प्रतिरूपक व्यवहार नाम का अतिचार कहते हैं। अगला है ब्रह्मचानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी पत्नी के अलावा से सभी स्त्रियों को माता बहन पुत्री के समान जानना अथवा उनसे विरक्त रहना, उसके इस व्रत को स्वदान संतोष अथवा ब्रह्मचर्यानुव्रत कहते हैं। अथवा जो पाप के वजह से दूसरे की स्त्री को नहीं चाहता है, ना दूसरे को ऐसा करने के लिए कहता है, अपनी स्त्री में संतुष्ट रहता हो, उसे ब्रह्मचर्यानुव्रत कहते हैं। इसके भी 5 अतिचार। पहला, पर विवाहकरण, अपने संरक्षण से रहित दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह प्रमुख बनकर करना, मतलब दलाली करना। उसकी उससे इधर से ही पैसे लो, उधर से ही पैसे लो, दोनों तरफ से कमीशन लो और दोनों की शादी कराओ। अब आपके संरक्षक में आपसे कह दिया भैया शादी करवानी है, दलाली कर रहे हैं आप, ये दलाली करना कहलाता है। कुंडली मिलवाना और फिर उनसे परसेंट लेना, ये दलाली है। पर विवाहकरण नाम का अतिचार लगेगा। और अपरिकृत इत्वरी का गमन, पति रहित वेश्या आदि स्त्रियों के पास आना जाना, लेन देन आदि का व्यवहार रखना, ये अपरिकृत इत्वरी का गमन कहलाता है। परिकृत इत्वरी का गमन, पति सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के यहां आना जाना, लेन देन रखना, ये परगृता इत्वरी का गमन है। अनंकीड़ा गमन, काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम सेवन करना, ये चौथा अतिचार। और 5वां, काम तीव्राभिनिवेश, हमेशा काम सेवन की तीव्र लालसा रखना, एक काम तीव्राभिनिवेश नाम का अतिचार। 5 अतिचार होते हैं। अगला व्रत परिग्रह परिमाण व्रत, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, अपनी आवश्यकता तथा शक्ति का विचार करके कम से कम परिग्रह का प्रमाण करके शेष परिग्रह के प्रति मूर्छा को त्यागते हुए निष्प्रय होने को परिग्रह परिमाण अनुव्रत कहते हैं। इसके भी 5 अतिचार। अब इसमें जो 10 परिग्रह होते हैं बहिरंग परिग्रह, उनको 2-2 जोड़ के 5 परिग्रह 5 अतिचार बना दिए। जैसे क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिक्रम, हिरण्य सुमन प्रमाणातिक्रम, धन दान प्रमाणातिक्रम, दासी दास प्रमाणातिक्रम,
और कुप्प भांड प्रमाणातिक्रम। खेत तथा रहने के मकान के प्रमाण का उल्लंघन करना, सोना चांदी के प्रमाण का उल्लंघन करना, गाय भैंस आदि के पशुधन, गेहूं आदि अनाज आदि धान्य के प्रमाण का उल्लंघन करना, नौकर नौकरानियों के प्रमाण का उल्लंघन करना, कपड़ा बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन करना। ये 5 अतिचार परिग्रह प्रमाणित के। 5 अणुव्रतों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, बता सकते हैं क्या? बताइए। नहीं, अहिंसाणुव्रत में यमपाल चांडाल हुआ। दूसरा सत्यानुव्रत में वो तो झूठ में प्रसिद्ध हुआ। नहीं, तुक्का मत मारो, चलो। धनदेव सेठ, सत्यानुव्रत में धनदेव सेठ हुआ। और अचरणानुव्रत में बारीसेन मुनिराज, जो बारीसेन राजकुमार थे वो बाद में मुनि बने थे, पहले तो राजकुमार थे। जब वो हार चुरा के चोर लाया, उनके पास रख दिया, और वो तो सामायिक में थे। हाँ, आप पाप वाली बता रहे थे। हिंसा में प्रसिद्ध हुई धनश्री। तो ये तीसरा बारीसेन राजकुमार हुए। चौथे में नीली हुई, सेठ पत्नी नीली ब्रह्मचर्यानुव्रत में प्रसिद्ध हुई। और सेनापति जय कुमार ये परिग्रह परिमाण में प्रसिद्ध हुए। आइए गुणव्रत के बारे में जानते हैं। सेनापति जय कुमार की कहानी है। जय कुमार गुणव्रत, जिन व्रतों से अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि हो वो गुणव्रत है, अथवा जो अणुव्रतों का उपकार करे अथवा उनकी रक्षा करे उनको गुणव्रत कहते हैं। उदाहरण, जैसे खेती की रक्षा के लिए बाण का स्थान है, वैसे 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए गुणव्रत का स्थान होता है। दिग्व्रत किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म पापों से बचने के लिए उद्देश्य से मरण पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा कर लेना, जीवन भर के लिए उसके आगे ना जाना, ये दिग्व्रत कहलाता है। इससे क्या होगा? जैसे आपको भारत के बाहर कहीं नहीं जाना, ठीक है ना, तो भारत के बाहर जाने का त्याग कर दीजिए, कि भारत के बाहर जाने का त्याग। अब उससे क्या होगा कि भारत से बाहर जो भी हिंसा के कार्य हो रहे हैं उनका सबका आपका त्याग हो गया। जितने चाह कर लीजिए, आपको जाना पड़ेगा, जब जाना पड़ेगा तब तक का कर लीजिए। एक तो ये जीवन पर्यंत के लिए चल रहा है। अब जीवन पर्यंत के लिए मान लो जहां आपका बेटा रहता है, भाई आपके 2 बेटे जहां भी रहते हैं, उस देश में जाओगे ना, उस देश का नियम ले लो, उस देश तक जाएंगे, उस देश की छूट, और बाकी हमारे सब विदेश जाने की त्याग है। ऐसा भी कर सकते हैं, जितना हो सकता है वो आजीवन के लिए नियम लिया जा रहे हैं। ये दिग्व्रत है। 10 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य आग्नेय वायव्य ऊर्ध्व अधो। दिग्व्रत धारण करने से क्या लाभ है? देखिए, दिग्व्रत धारण करने वाले श्रावक के 10 दिशाओं में की हुई मर्यादा के बाहर स्थूल और सूक्ष्म प्रकार के जितने भी पाप होते हैं उन सब पापों का त्याग हो जाता है। 10 दिशाएं जो मर्यादा बना ली ना, उसके बाहर जो भी हिंसा झूठ पाप हो रहे हैं ना, उन सब का त्याग उसके दिग्व्रत महाव्रत के समान हो जाते हैं। लेकिन संपर्क भी बंद करना पड़ेगा। और क्या, अब आप यहां बैठे हैं और विदेश में बात कर रहे हैं। आप विदेश में तो बात चल रही है, रोज ही जा रहे हैं आप, तो आपको रोज वीडियो कॉल में वहां पर बात चल रही है, रोज ही तो जा रहे हैं आप वहां पर, जा रहे कि नहीं? रोज ही देख रहे हैं आप वहां पर। और अच्छा, तुम एक काम करना, वहां से वो ये सामान ले आना हमारे लिए। अब सामान तो मंगा ही रहे आप, यूज तो कर ही रहे सामान, त्याग है आपका। तो इसलिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, अब यहां पर अतिचार की बात चल रही है कि 5 दिग्व्रत के जो अतिचार है वो कौन से हैं? ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, त्रियक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और विस्मरण। ये 5 अतिचार हैं। ऊर्ध्व व्यतिक्रम अज्ञान, प्रमाद या लोभवश ऊपर की सीमा का उल्लंघन करना,
ठीक है, ये शब्द जुड़ जाएंगे। अज्ञान, प्रमाद, लोभ, बस नीचे की सीमा का उल्लंघन करना। और त्र्यक, किसी कारण से आठों दिशाओं, त्र्यक दिशा मतलब आठों दिशाओं की सीमा का उल्लंघन करना। क्षेत्रबद्धि, प्रमाण किए गए क्षेत्र को बढ़ा लेना। विस्मरण, प्रमाण की हुई सीमा को भूल जाना। कितना नियम लिया था, भूल गए और फिर बढ़ा लिया, तो इसमें आती चाल लग रहे हैं। इस प्रकार देख व्रत के बारे में जाना। आगे जो छंद है वो देश व्रत और अपध्यान, पापोदेश, अनर्दंड का लक्षण इसमें बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।